नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय राधे श्याम, जय राधा कृष्ण। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। इस कथा में हमें भगवान के नाम की महिमा का पता चलेगा कि भगवान के नाम की कितनी महिमा होती है। दोस्तों, ये कथा है संत नामदेव जी की। संत नामदेव जी बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही मशहूर संत थे। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उनके जो माता पिता थे वो भगवान विट्ठल की बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। भगवान विट्ठल भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है और भगवान विट्ठल की महाराष्ट्र और कर्नाटका में बहुत ज़्यादा पूजा होती है। दोस्तों, संत नामदेव जी हमेशा भगवान विट्ठल का नाम जपते रहते थे। वो हर समय विट्ठल 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 बस यही जपते रहते थे। वो भगवान विट्ठल से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। भगवान विट्ठल ने संत नामदेव जी को बहुत आशीर्वाद दिया पूरा जीवन। ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए संत नामदेव जी के जीवन में। समय समय पर वहाँ के जो राजा और बादशाह थे उस समय के, उन्होंने संत नामदेव जी की परीक्षा ली, उनकी भक्ति की परीक्षा ली। लेकिन हर बार भगवान विट्ठल जी ने नामदेव जी को उस परीक्षा में हमेशा उत्तीर्ण कराया, पास कराया। अब मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा, संत नामदेव जी के जीवन की एक कथा। संत नामदेव जी जिस नगर में रहते थे उसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। वो सेठ जी बहुत ही अमीर थे, उनकी बहुत सारी दुकानें थी। वो सोना और चांदी बेचते थे। वो सेठ जी हर साल एक उत्सव मनाते थे। उस उत्सव में वो अपने वजन के बराबर सोना और चांदी तौल कर सभी संतों को दान करते थे। वे अपने वजन के बराबर सोना और चांदी तौल के सभी संतों में दान करते थे। वह यह सोचते थे कि ऐसा करने से उन्हें बहुत ज़्यादा पुण्य फल मिलेगा और आगे चलकर उनको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। एक बार एक संत ने उन सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपने बहुत सारे संतों को सोना चांदी दान किया, लेकिन आपने कभी संत नामदेव जी को कुछ दान में नहीं दिया। इस पूरे नगर में संत नामदेव जी से बड़ा कोई संत नहीं है। वो भगवान विट्ठल के बहुत बड़े भक्त हैं। आपको संत नामदेव जी को भी जरूर सोना चांदी दान में देना चाहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा पुण्य फल मिलेगा। वो जो सेठ जी थे उनके मन में कहीं ना कहीं ये अभिमान हमेशा रहता था कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मैं सभी संतों को सोना चांदी दान में देता हूँ। उनके मन जो है वो हमेशा अभिमान और घमंड से भरा रहता था। फिर सेठ जी ने अपने नौकर को संत नामदेव जी के घर पे भेजा और कहा कि उन्हें ये मेरा संदेश दीजिए कि मैं उन्हें अपने पास बुला रहा हूँ और मैं उनको सोना दान में देना चाहता हूँ। जब सेठ जी का नौकर संत नामदेव जी के घर पे गया और सारी बात संत नामदेव जी को बताई, तो संत नामदेव जी बोले कि मैं जो हूँ, मैं भगवान विट्ठल का भक्त हूँ। मैं तो हर समय भगवान विट्ठल का नाम जपता रहता हूँ। मुझे सोना चांदी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सांसारिक चीज़ों की कोई इच्छा नहीं है, मुझे उनसे सोना दान में नहीं चाहिए। फिर वो नौकर वापस सेठ जी के पास गया और सारी बात बताई सेठ जी को कि संत नामदेव जी आपसे सोना दान में नहीं लेना चाहते हैं। उसके बाद सेठ जी ने अपने मुनीम को संत नामदेव जी के घर पे भेजा। फिर उस मुनीम को भी संत नामदेव जी ने मना कर दिया कि मुझे सेठ जी से दान में कोई सोना कोई चांदी कुछ नहीं चाहिए, मुझे इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। फिर इसके बाद सेठ जी खुद संत नामदेव जी के घर पे गए। उन्होंने संत नामदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और बोले कि नामदेव जी, कृपया करके मुझसे सोना दान में ले लीजिए। मैंने आज तक बहुत सारे संतों को सोना दान में दिया है, मैं आपको भी सोना दान में देना चाहता हूँ, कृपया करके मेरा दान स्वीकार कीजिए। इसके बाद संत नामदेव जी मन ही मन सोचने लगे कि ये जो सेठ जी हैं, इनको अपने धन पे, अपने सोने चांदी पे, अपने पैसे पर बहुत ज़्यादा अभिमान है। इनके मन में बहुत ज़्यादा अभिमान भर गया है और इनको भगवान की और भगवान के नाम की महिमा बिल्कुल भी नहीं पता। अब मुझे इनको भगवान के नाम की महिमा समझानी ही पड़ेगी। इसके बाद संत नामदेव जी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, क्या आप मुझे मेरी इच्छा के अनुसार सोना दे सकते हैं? क्या मैं आपसे जितना भी सोना मांगूं आप मुझे दे पाएंगे? सेठ जी बोले, हाँ नामदेव जी, मेरे पास बहुत सोना है, मैं बहुत अमीर हूँ, आपको जितना भी सोना चाहिए मैं आपको उतना सोना दान में दूंगा। आप मुझे बस बताइए कि आपको कितना सोना चाहिए।
इसके बाद संत नामदेव जी बोले कि ठीक है, मैं आपके साथ आपके घर चलता हूँ और आपसे सोना दान में लेता हूँ। फिर संत नामदेव जी बोले कि मुझे कृपया 1 मिनट का समय दीजिए। उसके बाद संत नामदेव जी अपने घर में तुलसी के पौधे के पास गए और तुलसी के पौधे में से एक तुलसी का पत्ता तोड़ लिया और उसके बाद सेठ जी के साथ उनके घर चले गए। जब संत नामदेव जी सेठ जी के साथ उनके घर पहुँचे तो उन्होंने बोला कि मुझे एक कलम चाहिए। उसके बाद उन्होंने उस कलम से उस तुलसी के पत्ते पर भगवान राम का नाम लिखा, लेकिन उन्होंने भगवान राम का नाम पूरा नहीं लिखा, उन्होंने केवल रा और आ लिखा, यानी कि रा। फिर संत नामदेव जी ने सेठ जी से कहा कि आप कृपया करके मुझे इस तुलसी के पत्ते के बराबर, इस तुलसी के पत्ते के वजन के बराबर सोना दान में दे दीजिए। इस तुलसी के पत्ते पे मैंने भगवान राम का नाम लिखा है, लेकिन अभी मैंने रा ही लिखा है, पूरा नाम नहीं लिखा है। कृपया आप मुझे इस तुलसी के पत्ते के वजन के बराबर सोना दान में दे दीजिए। यह सुनकर सेठ जी जोर जोर से हंसने लगे। वो बोले, नामदेव जी आप क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मैं तो लोगों को अपने वजन के बराबर सोना दान में देता हूँ और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको इस तुलसी पत्ते के बराबर, इस तुलसी के पत्ते के वजन के बराबर सोना दान में दूं, और इस पे आपने भगवान राम का नाम पूरा भी नहीं लिखा, केवल रा और आ लिखा, यानी कि रा। फिर संत नामदेव जी बोले, नहीं, मुझे तो केवल इतना ही सोना चाहिए, अगर आप दे पाएँ। इस तुलसी के पत्ते के वजन के बराबर सोना ही मुझे चाहिए अभी के लिए। फिर सेठ जी ने उस तुलसी पत्र को तराजू के एक पलड़े में रखा और दूसरी पलड़े में थोड़ा सा सोना रखा, ये सोच के कि ये तुलसी का जो पत्ता है, तुलसी पत्र है, इसका वजन तो बहुत ही कम होगा, बहुत थोड़े से सोने में ही ये तुल जाएगा। यह सोच के उन्होंने थोड़ा सा सोना दूसरे पलड़े में रखा, लेकिन वो पलड़ा जिसमें तुलसी पत्र था वो हिला भी नहीं। फिर सेठ जी ने थोड़ा और सोना पलड़े में रखा, लेकिन तब भी वो पलड़ा जिसमें तुलसी पत्र था वो बिल्कुल नहीं हिला। फिर सेठ जी ने कम से कम 4 से 5 किलो सोना पलड़े में रखा, लेकिन अभी भी वो पलड़ा जिसमें तुलसी पत्र था वो वैसे का वैसे था, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, वो अभी भी भारी था। उसके बाद सेठ जी काफ़ी सारा सोना उस पलड़े में रखते जा रहे थे, लेकिन वो पलड़े का वजन, उस सारे सोने का वजन उस तुलसी पत्र के बराबर नहीं बन पा रहा था। अब वो सेठ जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और सोचने लगे कि आखिर ये छोटा सा तुलसी पत्र का वजन इस सारे सोने से ज़्यादा कैसे हो गया है, मैं इस तुलसी पत्र के बराबर सोना क्यों नहीं तोल पा रहा। फिर सेठ जी ने अपने सारे रिश्तेदारों को फ़ोन किया और बोला कि आपकी दुकानों में जितना भी सोना है सब मेरी दुकान में ले आइए। उसके बाद उनके सारे रिश्तेदार और सारे मित्र अपनी अपनी दुकान में जितना भी सोना था वो सभी ले आए और उस तराजू में रख दिया। लेकिन अभी भी वो पलड़ा जिसमें तुलसी पत्र रखा हुआ था वो बिल्कुल वैसे का वैसे था, वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। अभी भी तुलसी पत्र वाला पलड़ा भारी था और सोने वाला पलड़ा वो कम वजन का था। इसके बाद सेठ जी संत नामदेव जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, संत महाराज ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर संत नामदेव जी बोले कि यही तो भगवान के नाम की महिमा है। अभी मैंने तुलसी पत्र पे केवल रा लिखा, मैंने अभी भगवान राम का नाम पूरा भी नहीं लिखा, केवल रा ही लिखा, तब भी आप मुझे इसके वजन के बराबर सोना तोल के नहीं दे पा रहे हैं। फिर वो सेठ जी बोले, संत नामदेव जी मुझे आज भगवान के नाम की महिमा समझ आ गई है आपकी कृपा से। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा अभिमान किया आपके सामने अपने सोने का और अपने दान का। फिर संत नामदेव जी मन ही मन सोचने लगे कि अब सेठ जी को नाम की महिमा तो समझ आ गई है, लेकिन अभी भी जो इनके मन में वो अभिमान है, इन्होंने अपने जीवन में जितना भी दान और पुण्य किया है सोने का, वो अभिमान भी समाप्त करना पड़ेगा। फिर संत नामदेव जी सेठ जी से बोले कि सेठ जी अब आप ऐसा कीजिए, आपने जीवन में जितना भी दान किया है सोने का और जितने भी पुण्य कर्म किए हैं उन सब का आप संकल्प लीजिए। आप जल, हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए और उसका संकल्प कीजिए। उसके बाद वो जल जो है आप तराजू में डाल दीजिए, हो सकता है तब जाके कहीं वो तुलसी पत्र के वजन के बराबर हो जाए। फिर सेठ जी ने हाथ में जल लिया और उन्होंने अपने पूरे जीवन में जितना भी दान पुण्य किया था सोने का और जो भी पुण्य कर्म किए थे उन सब का संकल्प लेते हुए उन्होंने उस जल को उस पलड़े में डाल दिया जहाँ पे पहले से बहुत सारा सोना रखा हुआ था। लेकिन उसके बाद भी वो तुलसी का वो पलड़ा जिसमें तुलसी पत्र था वो बिल्कुल नहीं हिला, वो वैसे का वैसे ही था।
अभी भी तुलसी पत्र का वजन बहुत ज़्यादा था और सोने का और जो संकल्प वाला जल था उसका वजन बहुत कम था उस तुलसी पत्र के आगे, जिसपे भगवान राम का नाम लिखा था, वो भी आधा यानी कि रा। इसके बाद सेठ जी जोर जोर से रोने लगे और वह संत नामदेव जी के चरणों में गिर गए और बोले कि संत नामदेव जी, मैं पूरा जीवन इसी अभिमान और इसी घमंड में जीता रहा कि मैं सभी संतों को सोना दान में देता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पुण्य फल मिल रहा है, मैं अपने आप को भगवान का बहुत बड़ा भक्त समझता था, लेकिन आज मुझे आपने भगवान के नाम की महिमा बताई और भक्ति का असली अर्थ बताया। इसके बाद वो सेठ जी भी भक्ति में लग गए और निष्काम भाव से भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। उन्होंने भी भगवान विट्ठल का नाम जपना शुरू कर दिया और वो अब नाम की महिमा समझ गए थे। दोस्तों, इसी के साथ ये कथा यहाँ पे संपूर्ण होती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों, नाम की बहुत महिमा होती है। नाम की महिमा को बता पाना संभव नहीं है किसी के लिए भी। आप सभी नाम जप करते रहिए। मैं आपसे मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, जय राधा कृष्ण।